Hello everyone, this is खुशबू एंड इन दिस चैप्टर पॉलीमर जो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज़ पॉलीओलिफिन। और मैंने बोला था कि जो पॉलीओलिफिन है उसके 8 एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया था दैट इज़ पॉलीथीन। उसमें हमने 2 पार्ट किए थे पॉलीथीन के, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड द हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हम कर रहे हैं दैट इज़ पॉलीप्रोपाइलिन। या तो हम उसको पॉलीप्रोपाइलिन बोल सकते हैं या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, पॉलीप्रोपीन भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नेम मेंशन कर सकते हो। तो जैसे मैं लिख रही हूँ पॉलीप्रोपीन, यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। तो देखो जो नेक्स्ट एग्जांपल हम कर रहे हैं दैट इज़ पॉलीप्रोपीन। अब तक तो हमें ये बात समझ में आई गई होगी कि दैट मीन्स अगर हम पॉलीप्रोपीन लिख रहे हैं, पॉलीप्रोपीन लिखने का मतलब क्या है, पॉली मीन्स मैनी, प्रोपीन मीन्स बार बार यूनिट रिपीट किसने होना है, प्रोपीन ने रिपीट होना है, और हमें क्या मिलेगा, पॉलीप्रोपीन मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मोनोमर क्या हुआ हमारा, मोनोमर क्या होते हैं, एक स्मॉलर यूनिट जो बार बार क्या करती है, रिपीट करती है, और हमें क्या मिलता है, पॉलीमर मिलता है। और हमें इसके नेम से पता चल रहा है, पॉलीप्रोपीन के नेम से, दैट मीन्स बार बार रिपीट होने वाली यूनिट कौन सी है, इसमें प्रोपीन है। तो इसका मतलब मोनोमर क्या है हमारा, यहाँ पर प्रोपीन है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन्स। ठीक है, प्रोपीन का मतलब क्या होता है, प्रोप वर्ड मीन्स 3 कार्बन्स। तो हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, 3 कार्बन्स है हमारे पास। प्रोपीन का मतलब, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो किसी एक जगह पर क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा, CH2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर H, और ये क्या है यहाँ पर CH3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। ठीक है, तो हमें बार बार इस यूनिट को क्या करना है, रिपीट करना है, और हमें क्या मिलेगा, पॉलीप्रोपीन मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। बिल्कुल मेथड सेम है कि हमें किस तरह से उसको स्टार्ट करना है। तो किस तरह से हमें उसको स्टार्ट करना है, तो हम क्या लेके चलते हैं, यहाँ पर प्रोपीन लिया, प्रोपीन के हमें कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, N मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने इथीन का करते वक्त उसके कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे, N, तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, N। तो क्या है, CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। अब इसने किसके अंडर जाना है, फिर से इसके कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे इसकी कंडीशन है परोक्साइड की प्रेजेंस में, हीटिंग की प्रेजेंस में, जिगलर नाटा कैटालिस्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, लेकिन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि हम एक वर्ड जो होता है पॉलीमराइजेशन, वो वर्ड क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, पॉलीमराइजेशन। तो इसका मतलब प्रोपीन जो है वो किसके अंडर जाएगा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंडर जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, पॉलीमर। अब इतना ध्यान में रखना, अब एक प्रोपीन ने दूसरे प्रोपीन के साथ जुड़ना है। अब इतना ध्यान में रखना, एक प्रोपीन दूसरे प्रोपीन के साथ कौन सी कार्बन्स के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स के साथ जुड़ेगा। इस कार्बन का बॉन्डिंग में कोई लेना देना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स कौन सी है, एक तो ये वाली कार्बन है, एक ये वाली कार्बन है। दैट मीन्स प्रोपीन की प्रोपीन के साथ बॉन्डिंग इन 2 कार्बन से होगी, और ये कहाँ पर चला जाएगा, साइड चला जाएगा। तो देखो जैसे मान लो एक प्रोपीन है, ये चीज बना के दिखा रही हूँ मैं तुम्हें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कोई फर्क पड़ा, पहले मैंने उसको स्ट्रेट लिखा था, अब जस्ट मैंने उसको इस तरह से लिख दिया। ऐसे ही एक और प्रोपीन लिखो। इस तरह से लिखने का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें बॉन्डिंग कौन से कार्बन से करनी होती है, जिसके साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। हमें बॉन्डिंग उस कार्बन के साथ करनी होती है। ठीक है, बस यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक मत करना। हमें बॉन्डिंग उस कार्बन के साथ करनी है जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से मान लो मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिए प्रोपीन के, तो 1 मॉलिक्यूल प्रोपीन ने किसके साथ जुड़ना है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो देखो जुड़ गया, वो कौन सी कार्बन के साथ जुड़ा है, देखो इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ तो नहीं जुड़ा, वो कौन सी कार्बन के साथ जुड़ा है, जिसके साथ क्या प्रेजेंट था, डबल बॉन्ड। तो देखो डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ दूसरा प्रोपीन भी कौन सी कार्बन है, दूसरे प्रोपीन का भी जिसके साथ डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट प्रोपीन का भी कौन सा कार्बन है, जिसके साथ डबल बॉन्ड है। ऐसे ही ये कार्बन नेक्स्ट वाले के साथ जुड़ जाएगा, ऐसे ये नेक्स्ट जुड़ रहा होगा, ये भी नेक्स्ट जुड़ रहा होगा। फिर से वही सेम, जैसे ही डबल बॉन्ड वाली साइट जुड़ती है तो डबल बॉन्ड वहां से क्या करता है, हटता है।
तो यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वो बॉन्डिंग करता है, एक प्रोपीन दूसरे प्रोपीन के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो वहाँ कार्बन की इन कार्बन्स की वैलेंसी में क्या आ जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ठीक है, 5-5 वैलेंसी हो जाएंगी, तो और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। दैट इज़ वाई डबल बॉन्ड को हटना पड़ता है। तो बस ये तुम्हें बताने का ढंग, सिर्फ ये बताने का मोटिव सिर्फ इतना है ताकि तुम्हें समझ में आए कि किस तरह से बॉन्डिंग होती है। बस इतना ध्यान में रखना, इस कार्बन का बॉन्डिंग में कोई लेना देना नहीं है। ये देखो कार्बन कहाँ पर है, साइड में निकल गई है। ठीक है, हमने उस चेन को स्ट्रेट ना बनाकर इस तरह से बना दिया है, तो उसको साइड में रख के बॉन्डिंग किसके साथ करनी है तुम्हें, किस कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड्स वाली कार्बन के साथ करनी है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान में रखना। तो ये यूनिट क्या करती रहती है, बार बार रिपीट करते हैं। तो बार बार रिपीट होने वाली यूनिट कौन सी है, ये वाली। तो ये यूनिट बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो हम मोनोमर बना सकते हैं, इजिली बना सकते हैं। तो कौन सी यूनिट बार बार रिपीट कर रही है, तो ये यूनिट क्या करेगी, बार बार रिपीट। तो बना दो मोनोमर। तो किस तरह से बनेगा मोनोमर, हमें पता है ये तो साइड में चला जाएगा, तो कर दो इसको साइड में, कर दिया। हमें पता है इस कार्बन और इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग होगी, तो किया इसको सही। CH, हमें पता है डबल बॉन्ड हटेगा, सिंगल बॉन्ड CH2, ये आगे कॉन्टिन्यूएशन में है, ये आगे कॉन्टिन्यूएशन में है। यहाँ पर क्या आ जाता है, N। तो बार बार ये क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये क्या बना है, पॉलीप्रोपीन बना है। ठीक है, तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट तो हमें नेम से ही पता चल जाता है। पॉलीप्रोपीन का मतलब मोनोमर क्या होगा, यहाँ पर पॉलीप्रोपीन का मतलब मोनोमर क्या होगा, प्रोपीन ने बार बार रिपीट करना। बस इतना जरूर ध्यान में रखना कि जो बॉन्डिंग है, वन प्रोपीन जब दूसरे प्रोपीन के साथ कंबाइन करेगा, वो कौन सी साइड से कंबाइन करता है, डबल बॉन्ड वाली कार्बन से कंबाइन करता है। ये कहाँ चला जाएगा, साइड में निकल जाएगा। ठीक है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2, ये बार बार क्या बना यहाँ पर, पॉलीप्रोपीन बना है। ठीक है, क्लियर। तो जब भी एग्जाम में आता है यही लिखने का ढंग है। ठीक है, पॉलीप्रोपीन आया, सबसे पहले मेंशन करो कि उसका मोनोमर क्या है, प्रोपीन है, उसका फॉर्मूला राइट डाउन करो, फिर उसके बाद क्या करके दिखाओ, पॉलीमराइजेशन करके दिखाओ। ठीक है, तो पॉलीप्रोपीन, तो ये सेकंड एग्जांपल था। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हम कर रहे हैं दैट इज पॉलीस्टाइरीन। वो भी बहुत ईजी है, नाम से पता चल रहा है। जो थर्ड एग्जाम्पल हम कर रहे हैं नेक्स्ट, ये सेकेंड एग्जाम्पल था। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल हम कर रहे हैं दैट इज पॉलीस्टाइरीन। अब हमें पता है, अब तक तो हमें इतना फाइंड आउट करना आ ही गया है कि मोनोमर क्या होगा। तो नेम से देखो, पॉलीस्टाइरीन का मतलब यहाँ पर जो मोनोमर है वो क्या होगा, जो मोनोमर है वो क्या है, यहाँ पर स्टाइरीन है। दैट मीन्स किसने बार बार रिपीट होना है, स्टाइरीन ने बार बार रिपीट होना है, और हमें क्या देना है, पॉलीस्टाइरीन हमें देना है। अब जो स्टाइरीन का फॉर्मूला है वो ये होता है। ठीक है, स्टाइरीन में क्या प्रेजेंट होती है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पर क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टाइरीन। अब इतनी बेंजीन रिंग को देख के डरना नहीं है कि हमें किस तरह से इसका पॉलीमराइजेशन हम करेंगे। अब हमें पता है जब स्टाइरीन में हमें डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, किस कार्बन के साथ दिख रहा है, इस कार्बन के साथ दिख रहा है और इस कार्बन के साथ दिख रहा है। तो हमें पता है बेंजीन का तो बॉन्डिंग में कोई काम ही नहीं है। ठीक है, हमने ये बोला था कि बॉन्डिंग कौन करेंगे, डबल बॉन्ड वाली कार्बन करेंगे। दैट मीन्स बॉन्डिंग में किसने जाना है, इस कार्बन ने जाना है, इस कार्बन ने जाना है। ये साइड में ही रहेगा, एज इट इज जैसे है ये साइड में ही रहेगा। ठीक है, तो बार बार बॉन्डिंग शो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक बार दिखा देती हूँ कि बॉन्डिंग होगी कैसे। फॉर एग्जाम्पल स्टाइरीन है, एक बार और बनाते हैं। स्टाइरीन है CH डबल बॉन्ड CH2, ये फिर से एक नेक्स्ट स्टाइरीन है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के एग्जाम्पल्स में तुम्हें एक दो बार बना के दिखा दूंगी ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये स्टाइरीन है, फिर से क्या करना है हमें, एक स्टाइरीन और ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। और इनको जब तक एक बार अपने आप बना के नहीं देखोगे तुम्हें ये समझ नहीं आएंगे। अब जैसे मैं समझा रही हूँ तुम्हें इजीली समझ में आ रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन जब खुद बनाओगे तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि बॉन्डिंग कहाँ से करनी है। तो एक बार इसको खुद राइट डाउन करके ज़रूर देखना। तो देखो, एक स्टाइरीन ने दूसरे के साथ जुड़ना है, दूसरे ने तीसरे के साथ जुड़ना है। अब हमें पता है कौन सी कार्बन से बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्ड वाली से, तो कर दिया हमने, जोड़ दिया। ऐसे ही आगे फर्दर कंटिन्यूएशन में होगा, ये इधर कंटिन्यूएशन में होगा। ठीक है, तो हमें पता है डबल बॉन्ड किस में आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, तो आ गया ये सिंगल बॉन्ड में। तो ये क्या बन गया हमारा, पॉलीस्टाइरीन बन गया है। तो प्रोडक्ट में हमें किसको ड्रॉ करना है, इसी चीज़ को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, फिर से वही बार बार सेम ही तरीका है हमारा। स्टाइरीन का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करोगे, उसके बाद हमें क्या करना है, पॉलीस्टाइरीन बनाना है। दैट मीन्स उसके कितने मॉलिक्यूल्स हमें लेने हैं, N।
तो ले लो n मॉलिक्यूल्स उसके। लिया हमने, क्या है हमारे पास, बेंजीन है। बेंजीन को तुम C6H5 भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम किस तरह से उसको मेंशन करते हो, वो तुम्हारे समझने का ढंग है। तो हमने n लिया उसको, n मॉलिक्यूल्स किसके लिए, स्टायरीन के लिए। वो किसके अंडर गया है, पॉलीमराइजेशन। जैसे इसमें भी एक कंडीशन होती है पेरोक्साइड, बट हम क्या मेंशन कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन हम मेंशन कर रहे हैं। तो पॉलीमराइजेशन हुई, मैंने तुम्हें बता ही दिया कौन सी कार्बन आपस में बॉन्डिंग करेंगी, ये कार्बन और ये कार्बन, तो कर दो बॉन्डिंग। तो बेंजीन है, यहाँ पर क्या है CH, यहाँ का डबल बॉन्ड किस में आ जाएगा, सिंगल में, CH2, ये कॉन्टिन्यूशन में था, ये इधर जुड़ रहा था, ये कहाँ पर था, साइड में ही था। तो ये क्या बन गया है हमारा, पॉलीस्टायरीन बन गया है। ठीक है, तो इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर तुम एक अच्छे से समझ लेते हो तो बाकी